अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको खूबसूरत से बाजू का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ जिसकी लेंथ हमने रखी है 22.5 इंच है इसकी लेंथ। क्योंकि ये तैयार होगा, जब इसके अंदर गेजिंग डलेंगी तो ये छोटे हो जाएंगे, यानी कि हमें स्मॉल साइज़ की बाजू चाहिए, या बल्कि ऐसे समझिए कि 12-13 साल के बच्चे की साइज़ के बाजू चाहिए। तो इसलिए हमने इसकी लेंथ फिर छोटी करनी है। तो डिज़ाइनिंग के हिसाब से हम इसको, ये सामने का जो फ्रंट है बाजू का, वो हमने 5 इंच की यानी कि गैप देना है, छोड़ना है। और ऊपर से जो हम सेंटर बनाना है उसका 1 इंच का बनाना है, और बाकी जो है ना हमने इसकी लाइनिंग खींच लेनी है इस तरह से। इसी तरह से फिर हमने 3 इंच छोड़ के फिर ऊपर जाना है, और 1 इंच का गैप दे के इसके बाद फिर तिरछी सी लाइन खींचनी है इस तरह। फिर हमने 3 इंच का गैप देना है इसके ऊपर, यहाँ पर, और इसके बाद हमने फिर एक नीचे की तरफ स्केल करके और ऊपर वहाँ से ऊपर की तरफ करके, तो इसकी ना हमने एक तिरछी लाइन बनानी है। इस तरह से हमने सारी लाइनिंग डाल लेनी है पहले। उसके बाद हम इसे कट करेंगे, जितनी हमें बाजू चाहिए उसकी भी लाइन डाल लें कि भाई हमें इसकी इतनी फिटिंग चाहिए। और सबसे लास्ट में भी हमने फिर 3 इंच का गैप दे के और फिर वही 1 इंच का स्टेप छोड़ के, तो हमने इसकी भी लाइनिंग इसी तरह देनी जैसे हमने पहले दी थी। तो ये हमने सारा ट्रेस कर लिया। अब इसकी कटिंग इस तरह से करनी है, आपने एक स्टेप छोड़ना है और एक जो है ना कट कर लेना है, फिर एक छोड़ना है, फिर कट कर लेना है। इस तरह से जो एक्स्ट्रा पीस है वो निकाल लेना है। ये सारी कटिंग इसी तरह से कर लें। इसके ऊपर से भी हमने यही 3 इंच का गैप दे के फिर ऊपर से एक लाइन खींचनी है, और यहाँ पर भी हमने उसी तरह कटिंग करनी है जैसे हमने एक स्टेप छोड़ा और एक कट कर लिया। इस तरह से ये इसकी कटिंग हो गई। अब हमने इसकी जो लाइनें डाली थी उस लाइनिंग, तमाम जितनी भी लाइनिंग है सब पे कैंची चलाते हुए इसको कट कर लेना है। और वो जो सेंटर इसका था, हमने जो ऊपर का रखा था 1 इंच का रखा था, वो 1 इंच पे आपने कटिंग छोड़ती जाना है। जगह हमारी तंग होती है, तो लेकिन ये एक हमारी कोशिश होती है आपको सही तरह समझ में आए। तो जो है ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये है कि अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट में फिर पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली सारी बाजू। अब हमने इसका फर्स्ट स्टेप जो पहला है, वो हमने जो बड़ी वाली जगह थी जिससे हमने कपड़ा कट नहीं किया था, वो जो है ना उसको हमने गेजिंग डालनी है सारी, यानी कि एक सिलाई लगानी है एक बूट की, और उसको धागे खींचना है। इसी तरह से हमने सारे स्टेप तैयार करने हैं, और इसी के दूसरे साइड पे फिर हमने सिलाई लगानी है और उस सिलाई को फिर खींचना है। इस तरह से इसका भी ये चुनट डालनी है आपने। नीचे के धागा के आराम से खींचिएगा, और इससे आसानी से खींच जाता है। और सिलाई थोड़ी बड़ी रखिएगा, टांका अगर छोटा हुआ तो ये इसकी चुनें जो है ना वो नहीं आएंगी, तो थोड़ी चुनें डालने के लिए आपको टांका बड़ा रखना पड़ेगा। इस तरह से ये स्टेप तैयार हो गया। इसके बराबर कर लेना जो हमारा कट किया हुआ था पीस था फ्रंट वाला। इसके बराबर करने के बाद हमने, अगर चाहें तो आप इसी तरह इसको सिलाई कर सकते हैं जिस तरह हमने रखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें लेस भी डाल सकते हैं। तो हमने इस पर ज़िगज़ैग लेस का इस्तेमाल किया कि डिज़ाइन में हमें इसका काम लेना था, तो इसलिए हमने ये लगाई है। तो आप जो चाहें इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसकी कटिंग करें, बस छोटा सा स्टेप कट छोड़ दें, बिल्कुल ज़रा सा जो अंदर की तरफ मूव हो जाए, और उसको कोने को मोड़ के यहाँ पर छोड़ दें। अब इस तरह से इसको इसके ऊपर यानी कि पलट दें। लेस जो है ना, किनारा लेस का ज़िगज़ैग का बाहर आ जाए। बाहर आने के बाद जो है ना इसके किनारे किनारे पर सिलाई चलाएं। और ये देखिए, ये जितनी भी चुने ये अंदर सिलाई में आनी चाहिए, कोई भी स्टेप बाहर नहीं रहना चाहिए। इसके ऊपर सिलाई चलाएं आप लेस के किनारे पे। इस तरह से इसको सिलाई लगा लें। जिस तरह हमने ये पहला स्टेप तैयार किया, इसी तरह हमने सारे स्टेप तैयार करने हैं। लेकिन अब देखें दूसरा हम बताते हैं आपको फिर से। उसी तरह फिर लेस लगाएंगे। बस लेस के सेंटर में आपने सिलाई चलानी है, ना ही इस साइड पे ज़्यादा ना ही उधर, बिल्कुल सेंटर पे चलाते हुए। और लेस इतनी काटें जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद जो है ना आप उसको मूव करने के लिए थोड़ा सा कोना छोड़ दें, क्योंकि इसको ऐसे नहीं छोड़ना ताकि ये फील ना हो बाहर की तरफ।
अब इसको भी वैसे पलटने हैं, अंदर अंदर की तरफ पलट के और लेस के किनारे पर सिलाई चलानी है। इसी तरह से हमने अब दूसरा स्टेप शुरू करना है। जैसे पहला हमने बनाया था, इसको भी इसी तरह चुन्नी डालेंगे और चुन्नी डालने के बाद इस पर भी लेस लगा के फिर हमने इसे, जो लेस हमने उसके दूसरे कपड़े पे डालना है जो वो सिंपल वाला है, सादा, जिस पे चुन्नी नहीं है। अब इस पर तो हम लगा नहीं सकते, ज़ाहिर है वो वाला पलट के इसके ऊपर आएगा तो फिर इसकी यहाँ पे सेटिंग सही आएगी। ये देखें, इस तरह सारी हमने पहले चुन्नी डाल लेनी है और फिर इसको भी उसी तरह बनाना जैसे पहले वाले को बनाया था। कि लेस के किनारे किनारे पे चलाएं, सेंटर में आए और ना ही ज़्यादा जाए ना। और आप ये देखें, इसको भी हमने स्टेप को उसी तरह बनाना है जैसे पहले 2 स्टेप बनाए। इसको भी इसी के ऊपर फिर दोबारा पलट के रखें, लेस वाले किनारे को इससे मिला दें और चुन्नी नीचे आराम से, अच्छा जो जितनी चुन्नी गुच्छा बन जाए जहाँ पर, उनको आप खोल के रखें, बिल्कुल स्टेप बराबर बराबर करके फिर ऊपर सिलाई चलाएं ताकि किसी की में परेशानी ना हो और ये भी कि डिज़ाइन अच्छा बन जाए और एक जैसा लुक आए। अब देखिए कहीं कहीं ज़्यादा चुन्नी होती हैं, कहीं बारीक, तो फिर वो एक जैसा पहले सेटिंग बना लें, उसके ऊपर फिर रख के सिलाई चला दें इस तरह से। अब ये हमारा एक और स्टेप बन रहा है उसी तरह का, इसको भी वैसे ही सिलाई लगानी है जैसे हमने पहले स्टेप सारे लगाए हैं। बस ये कोनों का खास ख्याल रखें कि कोनों पे जो है ना बिल्कुल चुन्नट नहीं आनी चाहिए आपस में। ये देखें कहीं पे भी चुन्नट नहीं आई, सिर्फ उस जगह पर जहाँ तक हमने डिज़ाइनिंग की है वहीं तक आनी चाहिए और इसको यहाँ पे टांके पक्का करके निकाल लें। अब हम फिर दूसरा स्टेप और एक तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हमारा फाइनल लुक दिखेगा। फिर भी हमने ये लेस लगानी है, इसी तरह से हमने सारे बाजू को तैयार कर लेना है दोनों साइडें। फिर देखें इसका लुक कैसा आता है। हमारे जितने नए व्यूज़ हैं देखें और बताएं कि भाई आज की डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नए फिर कोई नए को डिज़ाइन लेकर आपको बताएंगे कि क्या बनाना है, किस तरह के कोई डिज़ाइनिंग करते हैं, इंशाल्लाह फिर बताएंगे आपको। ये देखें इस तरह से हमारा ये आखिरी स्टेप भी तैयार हो गया। ये हमारी एक साइड तैयार हो गई। अब हमने दूसरी भी इसी तरह करनी है। ये देखिए इसी तरह से हमने इसका दूसरा सेट तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं। अब ये हमारे दोनों साइडों की बाजू तैयार हो गया है, यानी कि दोनों साइडों से इस तरह से। अब हमारे जो सेंटर आपको उठा हुआ लग रहा है, इस पर हमने एक गोल रिंग लेना है और इस तरह सेंटर में इसके रखना है उल्टे साइड पे। उसको जो है ना ऊपर से धागा लपेट लेना है। अच्छा ये जो धागा लपेटने की, तो यहाँ पर हमने बस कम टाइम होने की वजह से इसी तरह लपेट दें, वरना हम इसे सुई से यहाँ पर पक्का करेंगे टांगे को, यानी कि सुई की मदद से इसको टांगे को पक्का करके नीचे की तरफ इसको एंड करेंगे। तो ये हमारे चारों स्टेप बन गए और बीच में रिंग भी डल गए। तो देखें किस तरह का लुक आया इसका। इस तरह बना के देखें आपको कैसे लग रहा है ये डिज़ाइन। इंशाल्लाह फिर नए डिज़ाइन के साथ हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह।